सोचिए, जिस भगवान के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उसी भगवान के लिए उनके अपने मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। ठीक उसी समय जब भगवान जगन्नाथ अपने घर श्री मंदिर लौट रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? किस कारण माता लक्ष्मी जी इतनी व्यथित हो गईं कि उन्होंने स्वयं भगवान को मंदिर के बाहर ही रोक दिया? आज हम सुनेंगे नीलाद्रि बीजे की वो रहस्यमय लीला, जिसमें प्रेम है, मान है, नाराजगी है और एक मीठा रहस्य भी। रथ यात्रा समाप्त हो चुकी थी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लगभग 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहे। पूरी नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। हर ओर ढोल, नगाड़े और जयकारे थे। पर श्री मंदिर के भीतर माता लक्ष्मी जी मौन थीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। माता लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा, मैं श्री मंदिर की अधिष्ठात्री हूँ, फिर भी मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि भगवान बिना बताए इतने दिनों की यात्रा पर चले गए। 9 दिन तक माता लक्ष्मी जी ने प्रतीक्षा की, हर दिन दीप जला, हर शाम भगवान की राह देखी। ये गुस्सा नहीं था, ये अहंकार भी नहीं था, ये वो पीड़ा थी जो केवल प्रेम से जन्म लेती है। नीलाद्रि बीजे का शुभ दिन आया। सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी का रथ सिंह द्वार के समीप पहुंचा। बलभद्र जी को देखकर माता लक्ष्मी जी स्वयं बाहर आईं। बलभद्र जी ने शांत स्वर में कहा, बहू माँ, छोटा भाई है, कभी कभी भूल कर बैठता है। रिश्तों में नाराजगी से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। बड़े भाई के शब्दों से माता लक्ष्मी जी का हृदय कुछ नर्म हुआ। उन्होंने बलभद्र जी को मंदिर के भीतर प्रवेश करने दिया। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन असली लीला अभी बाकी थी। अब भगवान जगन्नाथ का रथ सिंहद्वार पर पहुंचा। ढोल बजे, चारों ओर जय जगन्नाथ की गूंज थी। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए जया विजया द्वार की ओर बढ़े। तभी माता लक्ष्मी जी स्वयं आगे आईं और जया विजया द्वार को भीतर से बंद कर दिया। तीनों लोकों के स्वामी अपने ही मंदिर के बाहर रुक गए। भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, लक्ष्मी, अब तो द्वार खोलो, तुम्हारे बिना ये मंदिर भी अधूरा है। माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, जाने से पहले मुझे याद नहीं किया तो लौटते समय इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने आगे कहा, रथ यात्रा जरूरी थी, पर मुझे बताना भी उतना ही जरूरी था। बिना पूछे जाना मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। आज वो भगवान नहीं थे, एक साधारण पति थे जो अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। जब शब्दों से बात नहीं बनी, तो भगवान जगन्नाथ ने एक और मार्ग चुना। सेवकों को संकेत दिया गया। कुछ ही क्षणों में रसभोग प्रस्तुत किया गया, ढेर सारे रसगुल्ले। माता लक्ष्मी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे मिठास से मनाने आए हो? भगवान जगन्नाथ ने स्वीकृति में सिर झुकाया और कहा, अब कभी बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। रसभोग की मिठास और सच्चे वचन से माता लक्ष्मी जी का मन पिघल गया। उन्होंने मंदिर का द्वार खोल दिया। इस प्रकार नीलाद्रि बीजे के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी जी के साथ पुनः गर्भगृह में विराजमान हुए। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर भी रिश्तों से बंधे होते हैं। सम्मान, संवाद और प्रेम हर रिश्ते की सच्ची नींव है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और ऐसे ही भक्ति और रहस्य से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।